सिर्फ दो बातें कहने की वजह से बेटी पर उसकी ही सास ने पीठ पीछे से तीर चला दिया। यानमो पालक माँ ने ये देखा तो बिना किसी झिझक के पीछे मुड़कर अपनी बेटी के लिए वो जीमिन मौत देने वाला हमला खुद पर ले लिया। जैसे ही जहर असर करने लगा वो नूवू जादूगरनी धीरे धीरे राख में बदलने लगी। अपने अंतिम क्षणों में भी उसने लड़की को एक माँ जैसी मुस्कान, लेकिन राजकुमारी स्तब्ध खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपनी यानमो पालक माँ को बिखरते हुए देख रही जिसने उसे बचपन से पाला। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ गलती कर दी। दुख में डूबी राजकुमारी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जियाओमो पालक माँ की बिखरी हुई राख को छूने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे। तभी रानी उसके पास आई। उसे लगा कि अब उसने नूवू जादूगरनी को हमेशा के लिए हटा दिया है, इसलिए उसने गर्व से राजकुमारी के सामने सच उगल दिया। इस तरह पूरी दुनिया में दुष्ट जादूगरनी और उसके द्वारा श्रापित राजकुमारी की कहानी फैलेगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि यह सब रानी की एक चाल। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उसने रानी से नफरत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। राजकुमारी गुस्से से उठी, लेकिन सैनिकों ने उसे जकड़ लिया। दूसरी ओर रानी अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए ताकि याओ जिंग, परी, जू कबीला को डराकर समर्पण करने पर मजबूर कर। लेकिन तभी राख के ढेर में हलचल। वो राख अचानक जल उठी और जलती हुई ज्वाला में बदल गई। भीड़ आश्चर्य में थी। राख से एक काली फेंग हूम फीनिक्स पुनर्जन्म ले रही। रानी ने जैसे ही नूवू जादूगरनी को है फेंग हूम काला फीनिक्स के रूप में पुनर्जन्म लेते देखा, वो कोकजू डर से काम। राजकुमारी ने भी अपनी माँ को शेंग है फिर से जीवित होते देखा और उसकी आंखों में